अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत मज़े का मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी जो बहुत आसान सा है और उसके साथ हम एक बहुत ही मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा रायता बनाएंगे। तो उसको सीखने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह देखना बहुत ज़रूरी है। चलें अब हम बनाते हैं मटर पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए मटरों वाले पुलाव बनाने के लिए। तो मैंने 2 कप चावल हैं, इनको भिगो दिया पानी में। हाफ कप ऑयल, 2 मीडियम साइज अनियंस लिए मैंने। ज़ीरा जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली कुटी हुई और 1 टेबल स्पून दूसरे वाली चिली। और गरम मसाला लेंगे हम जिसके अंदर है दालचीनी, कुछ काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची और फूल। उसके अलावा जाएंगे 3 चम्मच दही, 1 चम्मच हम लेंगे क्रश्ड हुआ हुआ लहसुन अदरक, 2 मीडियम साइज हम टमाटोज लेंगे, 4 चिलीज जो मैंने चॉप कर ली हैं और 3 साबुत मिर्चें जाएंगी। 1 कप मैंने लिया है मटर। अब सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे पैन में। ये देखिए इसमें मैंने सारा ऑयल डाल लिया। अब इसमें जाएंगे प्याज, अब हम इन्हें ब्राउन करेंगे। ये देखिए जो हमारे प्याज हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। आपने इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हमारे जितने गरम मसाले थे हम सब वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और अब मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो इसका कलर है वो निकल आए। जो प्याज है वो अपना कलर छोड़ देंगे। अब इसके अंदर जो हमारा नमक, मिर्च और ये तीनों चीज़ें ये ऐड हो जाएंगी। साथ ही इसमें जाएगा जो हमने टमाटो कट किए हुए थे और चिलीज। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा जो मसाला है वो भून गया है। इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे। ये देखिए ये जो मेरा मसाला कितना अच्छे से भुन गया है, इसका कलर और खुशबू बहुत अच्छी है। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं इसमें ऐड करूंगी योगर्ट। और साथ ही इसमें जाएंगे मटर। ये देखिए मैंने मटरों को अच्छे से भून लिया। अब इसमें मैं 4 कप पानी डालूंगी क्योंकि 2 कप जो है वो हमारे चावल थे, सॉरी। फिर मैं इसको दम पर रख दूंगी जब तक इसमें बॉयल आएगा। ये देखिए इसमें मैंने 4 कप पानी डाल लिया है, ठीक है, क्योंकि 2 कप मेरे चावल थे। अब मैं इसको ढक दूंगी इतनी देर तक जब तक इसमें बॉयल आना शुरू ना हो जाए। ये देखें अब पानी के अंदर बॉयल आ रहा है। इस पॉइंट पे मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। ये देखें मैंने इसमें सारे चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब इसमें जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा तब हम इसे दम पे लगाएंगे। अभी इसे ऐसे ही बनने देंगे। चलिए अब हम चावलों के साथ रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप दही ली है। इसके अंदर मैं 1 टमाटो चॉप्ड इस तरह से डालूंगी, हाफ अनियन, 1 चिली और कुछ पुदीने के पत्ते। इससे बहुत रिफ्रेशिंग सा रायते में जो है ना वो फ्लेवर आता है। इसके साथ ही इसमें जाएगा हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो और इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए जो हमारा रायता है बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे। ये देखें हमारा जो पानी है वो खुश्क हो गया है, बस इस तरह से थोड़ा सा रह गया है। इस पॉइंट के ऊपर मैं इसमें ये जो चिलीज हमने ऐसे ही रखी थी बिना कटी ऐड कर दूंगी और गरम मसाला। और अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे दे देंगे। हमने इसको दम पर बहुत हल्की आंच पर रखना है, ठीक है, 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये बिल्कुल रेडी ना हो जाए। अब 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस चूल्हे को बंद करूंगी और देखते हैं कि ये हमारे चावल कैसे रेडी हुए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत मज़ेदार से जो हमारे राइस हैं वो रेडी हो गए हैं और बिल्कुल जो ड्राई हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें मैंने अपने जो राइस हैं उनको डिश आउट कर दिया है रायता के साथ। ये बहुत मज़ेदार से चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है, मैंने आपको बहुत आसान रेसिपी बताई है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप कौन सी और रेसिपीज़ हैं जो सीखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। और मेरे पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।